हेलो एवरीवन, मैं शंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स बात करेंगे, ठीक है, आपके ज्योमेट्री के पार्ट 6 जिसमें हम लोग त्रिभुज के प्रमेय के बारे में सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमने पार्ट 5 में त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज क्या होते हैं इसके बारे में बात किए थे। चलिए फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इस पर आप लोगों को CHSL में भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस किया जाएगा आगे। ठीक है, आगे लग रहा है आज या कल से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ आज हम लोग त्रिभुज के प्रमेय के बारे में सीखेंगे। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल का, समझे। चलिए फ्रेंड्स, आप सीखते हैं त्रिभुज के प्रमेय के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में प्रमेय क्या है फ्रेंड्स? बोलता है क्या है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, जैसे कि ABC यहाँ पर आपका त्रिभुज है और इसमें अगर यदि दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज जानने करते फ्रेंड्स क्या है, ठीक है, जो पार्ट 5 में आपको बता चुके हैं कि दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार क्या फ्रेंड्स कि अगर यदि दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो जो तीसरी भुजा से जो कोण बन रहे दो कोण, ठीक है, कौन कौन होंगे? कोण B और कोण C, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझे फ्रेंड्स, क्या है प्रमेय कि यदि AB इक्वल टू BC है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कोण B इक्वल कोण C होगा। समझ गए, यही प्रमेय है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे फ्रेंड्स? प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे फ्रेंड्स कि AM, ठीक है, यहाँ आप सपोज कर लेते हैं कि BC पर जो है AM जो रेखा है आपका वो क्या है? समद्विभाजक है। ठीक है, ये आपका AM है वो कोण A का, ठीक है, जैसे कि आपका ये कोण हो गया तो ये कोण आपस में बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गया। तो कोण A का क्या है? कोण A के समद्विभाजक। ठीक है, ये क्या क्या फ्रेंड्स अपने से बनावट बनाए। क्या है? बनावट। बनावट में क्या किया हम लोग ड्रॉ में कि कोण A का समद्विभाजक AM खींचे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं आपका BAM और त्रिभुज CAM। ठीक है, इसमें बात करते हैं। समझिए फ्रेंड्स, क्या आपका क्या दिया हुआ है? अगर दोनों त्रिभुज में हम देखें तो AB इक्वल टू AC है और कोण BAM इक्वल टू कोण CAM, ये बराबर है। ठीक है, और भुजा ये AM इक्वल टू AM, दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप उभयनिष्ठ। ठीक है, जो यस साइड है ये आपका एंगल हो गया और ये आपका ये दोनों आपस में बराबर है भुजा। ठीक है, दोनों त्रिभुज में, और ये आपका उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ आपका तो ऑटोमेटिक बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हैं? ये यस प्रमेय से क्या फ्रेंड्स कि ये यस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, एक प्रमेय है कि अगर बोलता है कि यदि दो त्रिभुज में दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वोगसम होते हैं। ठीक है, समझिए फ्रेंड्स, त्रिभुज CAM आपस में क्या है? सर्वोगसम है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब हम सर्वोगसम लिखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो साइड BA साइड इक्वल है किसका? CA का। याद रखिएगा जहाँ से हम शुरू किए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोणीय एंगल का ये बराबर है, इसीलिए BA को बीच में रखे हुए हैं। ठीक है, BA CA आ रहा इक्वल है इसी वे में। ठीक है, तो जब दोनों सर्वसम है मीन्स दोनों त्रिभुज में आपका एंगल भी बराबर होगा, इसके साथ साथ
इसके भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि कोण बी और कोण सी आपस में क्या है, बराबर है। समझ आया फ्रेंड्स यहाँ तक कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है। प्रूफ हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आप क्या क्या बोलता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मीन्स कि त्रिभुज में अगर तीनों कोण है, ठीक है, तीनों कोणों की कितना होता है 180। सपोज कर लीजिए कि ये आपका ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, इसके कोण को सपोज कर लेते हैं, ये कोण E1, ये कोण 2 और ये आपका 3। ठीक है, ठीक है, ये 3 हो गया आपका। तो प्रमेय के अनुसार क्या, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समझ गए फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका प्रूफ के लिए एक बनावट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनावट क्या कि BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका समांतर है किसका, इसका नाम रख लेते हैं PQ। ठीक है, बनावट में क्या खींचे, PQ समांतर है आपका BC का। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बनावट की है, बनावट में है कि PQ BC के समांतर खींचे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये कोण और ये कोण का कुछ मान लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 3 हो गया, 4 5। ठीक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स जब PQ और BC जब समांतर है तो कोण 4 इक्वल होगा कोण 2 का। क्यों, एकांतर कोण है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कोण 5 और कोण 3 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण क्या होता है फ्रेंड्स, ये बता चुके हैं। ठीक है, आपका रेखा एवं कोण में जब बता रहे थे उस समय हम बता चुके हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये चीज़ आपके हो गया। अब फ्रेंड्स ध्यान देंगे तो आपका कोण, ठीक है, ये रेखा ले लेते हैं PQ रेखा। ठीक है, रेखा PQ में क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स जानते हैं कि एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो कोण 4 आपका किसके बराबर होगा, कोण 2 का। इस तरह से कोण 1 आपका 1 ही होगा और कोण 5 किसके बराबर है फ्रेंड्स, 3 का। तो यहाँ पर कोण 3 तो कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या देखिए फ्रेंड्स, देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी यहाँ पर कि कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होता है। तो देख लिए फ्रेंड्स कि किस प्रकार से आपके, ठीक है, कि 180 डिग्री हुआ कोण 2 प्लस, ठीक है, कि आपके इस प्रकार से प्रूफ होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझिए फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला परिमेय है आपका बाह्य कोण। ठीक है, तो इस परिमेय के अनुसार क्या है फ्रेंड्स आपका, जैसे कि इसका कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, ये BCD बोलता है फ्रेंड्स कि एक त्रिभुज में कि एक कोण का अगर बाह्य कोण हम लेते हैं तो वो बाह्य कोण का जो मान होगा अन्य दो कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सपोज कर लेते हैं कि ये 1 है, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये एंगल आपका 3 है, ये 4 है। तो 4 का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू होगा कोण 4 इक्वल टू क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण 1। ठीक है, ये आपको क्या है, परिमेय। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, कि प्रूफ किस प्रकार से इसको देखते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मान के सपोज कीजिए कि ये, ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू कितना होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज का
तीनों कोनों का योग 180 डिग्री बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब कोण 1 को कोण 1 ही लिख सकते हैं, कोण 2 की जगह पर कोण 2 ही लिख सकते हैं। कोण 3 के फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 180 माइनस 104 कोण 4। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं। ठीक है, ये आपका प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में, तो कट जाएगा 180 से। अब बचा आपके पास क्या, कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, इक्वल टू ये आपका माइनस में तो उधर चल जाएगा तो आपका प्लस में कोण 4। समझिए फ्रेंड्स, यही आपको प्रूफ करना था। तो क्या देखें कि एक त्रिभुज में, ठीक है, किसी कोण का अगर बाय कोण है, ठीक है, तो उसका मान अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला प्रमेय में आपका क्या है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण समद्विभाजक से बनने वाला कोण। मीन्स देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आपका है, ठीक है, सी डी और ये ई। ठीक है, इस प्रकार से आपका है यहाँ पर। तो इस यह प्रमेय क्या बोलता है कि जिससे हम जिस आंतरिक कोण का समद्विभाजक ले रहे हैं और बाह्य कोण का, वो कोण छोड़कर जो अन्य तीसरा जो कोण है, ठीक है, उसका वैल्यू सपोज कीजिए कि 2 थीटा है, तो इसका क्या थीटा होगा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि कोण ई का वैल्यू, ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये बराबर होगा किसके, आपके कोण ए का 2। समझिए फ्रेंड्स कि जो वैल्यू ए का होगा उसका हाफ होगा कोण ई का वैल्यू। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये प्रूफ करते हैं कि किस प्रकार से होगा। अगर हम बात करें कि ये पूरा का मान कितना होगा, 180 माइनस कोण सी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये पूरा का वैल्यू हुआ। ठीक है, ये पूरा का वैल्यू ये होगा। ठीक है, अगर सिर्फ हम इस कोण का हम वैल्यू निकालना चाहेंगे, केवल इस कोण का, ठीक है, तो इस कोण का वैल्यू क्या होगा मेरा, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये क्या चाहिए आपस में, याद रखिएगा बराबर है। ये अभी आपका क्या चाहिए, समद्विभाजक ले रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक बात, तो समद्विभाजक ले रहे तो ये तो आपस में बराबर होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोण b/2 ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये पूरा कोण में से 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा इसका फ्रेंड्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका कि 90 कोण c/2। एक चीज़ ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि ये जो है ये कोण, ठीक है, कलर इसको हम चेंज करें ताकि आपको को थोड़ा आसानी हो। ठीक है, चीज़ों को समझने में। जैसे फ्रेंड्स एक कोण ले रहे हैं, ठीक है, ये कोण में हम देखेंगे क्या, ये बाय कोण है किसका, ये कोण का। ठीक है, जब बाय कोण है तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से फ्रेंड्स कि कोण DCE इक्वल होगा किसके बराबर, कोण CBE का प्लस कोण BEC के। समझिए फ्रेंड्स, क्यों है कि बाय कोण का भी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये किस प्रकार से काम करता है, वो क्या प्रेमा है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। DCE का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें DCE का तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कोण c/2 ये लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे CB ये कोण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण B/2। ठीक है फ्रेंड्स, BCE को तो कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ थीटा माने तो थीटा ही लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या तो बोल सकते हैं आप कि कोण E। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको कोण E भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोण E लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब निकालना कि चूँकि हमको कोण E ही निकालना है तो कोण E को हम लोग एक साइड रखते हैं, बाकी बात को इस साइड कोण c/2 और ये इधर आएगा तो कितना माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो कोण B/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, ये 90, ठीक है, ये माइनस माइनस दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या इस तरह से होगा आपका कोण B/2। ठीक है फ्रेंड्स,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 माइनस कोण सी प्लस कोण बी को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, इक्वल टू ये होगा आपका कोण ए का, ठीक है, बाई 2, ठीक है, ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण ई क्या होगा 90, ठीक है। अब उसको 2 से डिविजन करते हैं, ठीक है, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई तो 90 हो गया यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और कोण ए को भी 2 से वो डिवाइड, तो इस प्रकार से, तो ये 9 और 9 कट गया। तो क्या देखें फ्रेंड्स कि कोण ई इक्वल टू क्या हो गया, कोण ए बाय 2। समझ गए फ्रेंड्स कि किस प्रकार से आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या ई परिमेय का आंसर क्या है फ्रेंड्स कि अगर दो, ठीक है, एक त्रिभुज का एक आंतरिक कोण लेंगे, ठीक है, किसी त्रिभुज का एक कोण का और एक कोण का बाह्य कोण लेंगे, ठीक है, और के समद्वि भाजक जिस कोण, ठीक है, समद्वि भाजक एक कोण निर्माण करेंगे, उस कोण का मान क्या होगा, अन्य एक कोण के हाफ के बराबर होगा, ठीक है, जो एक बचा हुआ कोण है उसके हाफ के बराबर होगा। समझिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आपका देखा है कि कोण ई जो होगा क्या चाहिए, कोण ए के बराबर, क्या अन्य कोण में आपका यही आ गया, क्यों, क्योंकि ये दो कोण आपका यूज हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं आपका आगे प्रमेय क्या है, कोशान क्या है, ठीक है, जिसको कोजीय हिंदी में बोलते हैं। ये प्रमेय का अनुसार क्या है फ्रेंड्स कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये बी सी है आपका, ठीक है। इसमें अगर मान के चलिए कि ये इसका सामने वाला कोण आपका ये भुजा, ये मान लीजिए ये आपका कितना हो जाएगा सी, इसका का बी मान लीजिए इसका, ठीक है। तो कोसाइन के अनुसार क्या बोलता है फ्रेंड्स कि मान के चलिए कि ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है, भुजा ये ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोश ये, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपका हो जाएगा b का ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। तो b को छोड़कर अन्य दो भुजा कौन हो गया आपका, सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जो भुजा लेते हैं उसी का यहाँ पर मल्टीपल करते हैं, ठीक है, 2ca, ठीक है, 2ca कोस ये, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स सी और सी भुजा ज्ञात करना है, तो अन्य दो भुजा कौन सा बचा, ये बचा प्लस बी स्क्वायर बचा, और आपका हो गया इसी का मल्टीपल ए बी, ठीक है, कोस सॉरी यहाँ पर आपका क्या चाहिए, कोस बी होगा, यहाँ तो कोस ये कोस बी होगा और यहाँ कोस सी होगा, क्यों, क्योंकि सी भुजा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सी भुजा के सामने जो भुजा हम निकालना है उसके सामने वाला कोण, ठीक है, लेंगे। समझ गए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका एक के सामने भुजा वाला कोण हो गया, ये कोण हो गया, अगर सी वाला लेते हैं, ठीक है, एक के सामने वाला ये हो गया, ठीक है। अगर सी भुजा लेते हैं ये वाला, तो ये कोण ये हो गया, अगर बी भुजा लेते हैं तो ये कोण ये दर्शाएगा, ठीक है सब फ्रेंड्स। इसी प्रकार से देख लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर एक भुजा निकालना हो तो अन्य दो भुजा मालूम हो, ठीक है, और जिस भुजा निकालना है उसके सामने वाला अगर कोण मालूम हो तो हम वो भुजा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किस फार्मूला से निकालेंगे, कोसाइन फार्मूला से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे आपका हो गया साइन फार्मूला, ठीक है। साइन फार्मूला क्या है कि कोई त्रिभुज ये बी सी है, ठीक है, इसका भुजा का मान लेते हैं कि ये है इसका भुजा, ये आपका सी है, इसका क्या है आपका बी है, ठीक है। तो कोसाइन फार्मूला का अनुसार, ठीक है, भुजा ये ले रहे हैं तो भुजा इसके साइन, ठीक है, साइन ये लेना पड़ेगा, बाय बी ले रहे हैं तो इसी का कोण, ठीक है, साइन बी लेंगे, इक्वल टू सी ले रहे हैं तो इसी का आपका साइन सी लेंगे, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए फ्रेंड्स कि यदि हमको दो कोण मालूम हो, ठीक है, और एक भुजा मालूम हो, और जो कोण, ठीक है, ज्ञात करना हो एक अन्य भुजा जो उसका कोण दिया हो, ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है।
आपका जैसे फ्रेंड्स, बस आज का क्लास यहीं तक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।